हेलो दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंट्रीज। मतलब कि टेली प्राइम में हम कैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों, बिजनेस अकाउंटिंग में ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमें समझने होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस एक्सपेंसेस। तो एडवांस एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका फायदा तो हमने नहीं उठाया, मगर भुगतान पहले ही कर दिया। मतलब बेनिफिट हमने अभी तक नहीं उठाया है और उसको पैसा जो है वो हमने पहले ही पे कर दिया है। इस कंडीशन में जो इस प्रकार की जो भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेस में काउंट किए जाते हैं। दूसरा होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होती है कि वो वैल्यू जिसका बेनिफिट तो हमने उठा लिया है मगर भुगतान करना भी बाकी है। मतलब ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है। हमने सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना है। हमने उससे बेनिफिट उठा लिया है, हमने उससे काम करवा लिया है, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो। किसी भी प्रकार से हमारे बिजनेस के सामने आउटस्टैंडिंग के रूप में लायबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो हमारे बिजनेस का एसेट होता है, क्योंकि हमने पहले ही पैसा उसको दे दिया है, तो हमें उससे काम करवाना है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हम कैसे हम टेली अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, वो आज का हमारा जो है वो टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भी हमने किसी को सैलरी दी है। तो 1/5 को सैलरी पेड इन कैश 10,000 टू मिस्टर विकास फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब विकास ने अप्रैल माह काम किया, हमने उसको 1 मई को सैलरी पे कर दी। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री बनती है, अगर मैं जनरल एंट्री बताऊं आपको, तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने नगद पे किया है तो कैश आ जाएगा, अगर आपने ऑनलाइन या बैंक से पेमेंट करी है तो यहाँ बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल एंट्री है। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सैलरी पेड के नाम से एक खाता खोल लेंगे। तो मैं जाता हूं पहले वाउचर में, और पेमेंट वाउचर में आके मैं यहाँ पे डेट चेंज करूंगा 1/5। 1/5 करने के बाद मैं यहाँ पे एक नया खाता क्रिएट करूंगा जो है सैलरी पेड अकाउंट। ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। क्यों? क्योंकि ये हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। किसी को भी सैलरी देना हमारे बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस की डेफिनेशन होती है वो वैल्यू जिसका बेनिफिट हम उठा चुके हैं, चाहे हमने भुगतान किया है या नहीं। भुगतान करना एक्सपेंस नहीं कहलाता, बल्कि बेनिफिट या फायदा उठा लेना, ले लेना हमारा एक्सपेंस कहलाता है। तो सैलरी हम तभी देते हैं किसी भी व्यक्ति को जब हम उससे काम करवा लेते हैं। अगर कोई कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी हम इसलिए दे रहे हैं कि हमने उससे काम करवा लिया पूरे 30 दिन, 31 दिन, जो भी महीना था। तो हमारे बिजनेस का वो खर्चा हो गया क्योंकि बेनिफिट उठा लिया। ऐसे ही बिजली का बिल होता है कि बिजली का बिल हमारा इसलिए आता है हमारे पास कि हमने बिजली कंज्यूम कर ली होती है ना? हम दुकान का किराया, ऑफिस का किराया, फैक्ट्री का किराया, गोडाउन का किराया हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमने उनके दुकान, उनका ऑफिस यूज कर लिया होता है उस महीने तक। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। तो ये हमने डाल दिया एक्सपेंस में, और 10,000 रुपये हम क्या करेंगे, यहाँ से खर्चे को डेबिट करके जो हमारा कैश अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी नॉर्मल एंट्री। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि भी प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी, क्योंकि हमने किसी को सैलरी एडवांस में दी है। अब 15/5 को ही विकास ने कह दिया कि सर मेरे को घर में कोई जरूरत है, पैसों की आवश्यकता है, तो मेरे को मई माह का जो हमारा पैसा है आप मेरे को पहले ही एडवांस में दे दीजिए। तो इसमें ये कह रहा है कि सैलरी पेड इन एडवांस ₹10,000 टू मिस्टर विकास फॉर द मंथ ऑफ मई। यानी कि मई माह का जो सैलरी उसको हमें देनी थी, अभी दी नहीं है क्योंकि अभी तो मई चल रहा है। हमने उसको 15 तारीख को ही पहले क्या कर दिया, सैलरी दे दी एडवांस में। तो इस कंडीशन में क्या है, ये कह रहा है कि दोज एक्सपेंसेस विच इज नॉट ड्यू बट पेड। मतलब कि वो खर्चा जो अभी तक ड्यू नहीं है, खर्चा हुआ नहीं है, बट पैसा हमने क्या कर दिया, उसको पहले ही दे दिया। तो ये हमारा कहलाता है प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे हम पेमेंट वाउचर में जाके, और प्रीपेड सैलरी के नाम से हम क्या करेंगे, एक खाता खोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेट चेंज करता हूँ 15, और क्रिएट कर लेता हूँ
प्रीपेड सैलरी अकाउंट, इसको मैं करंट एसेट में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी को एडवांस में पैसा दिया है, एडवांस में सैलरी दी है, तो वो हमारे बिजनेस की असेट होती है। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेंगे और 10,000 रुपये लेते हुए कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसेट की एंट्री। अब जब आप बैलेंस शीट में आएंगे और बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो आपकी जो प्रीपेड सैलरी है या जो है वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा होगा। फिलहाल ये लाइबिलिटी साइड में इसलिए आ गया है क्योंकि हमने कैपिटल नहीं लगाई है। मैं पहले कैपिटल लगा लेता हूँ, उसके बाद जो है हमारी जो ये एंट्रियां हैं ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कैपिटल लगा लेता हूँ पहले, ये लीजिए हो गया। अब अपन बैलेंस शीट में आके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो पहले ये लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा था, अब ये एसेट साइड में आ गया है। ये देखो प्रीपेड सैलरी आ रहा है क्योंकि हमारा बिजनेस का असेट होता है, तो असेट हमेशा असेट साइड में शो करेगा बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई बिजनेस जो होता है उसका एसेट जो है वो बिजनेस में इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, प्रीपेड सैलरी जब हम किसी को देते हैं, एडवांस सैलरी जब हम किसी को देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे बिजनेस का जो असेट है वो इंप्रूव होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसको मई माह का पैसा पहले ही पे कर दिया 15 तारीख को ही। तो इसका मतलब जब तक कि हम उसे 31 तारीख तक या पूरे मई माह तक काम नहीं कराएंगे तब तक वो हमारा खर्चे में काउंट नहीं होगा। और जब वो पूरा महीना काम कर लेगा मिस्टर विकास, हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट डे या उसी दिन हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसको अपन बोलते हैं प्रीपेड सैलरी एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी कि भी अब विकास ने हमारे ऑफिस में, हमारे शॉप पे पूरे महीने काम कर लिया है और जो उसने पहले एडवांस में सैलरी दे दी थी, अब हम क्या करेंगे, उसको खर्चे में दिखा के जो प्रीपेड सैलरी था उसको हम कम कर देंगे, क्योंकि अब तो एसेट हमारा कम हो गया। ठीक है ना, जब 31 तारीख आ जाएगी तो 31 तारीख को तब जाके हमारे बिजनेस का वो खर्चा काउंट होएगा। और हमारा जो प्रीपेड सैलरी था, जो मैं उससे पहले 10,000 रुपये मांगता था, यानी मैं उससे काम करवाना चाहता था, वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ जाएगा और बिजनेस की एसेट घट जाएगी। देखते हैं कैसे करेंगे। वाउचर में आते हैं, डेट डाल देते हैं 31 मार्च, और इसकी एंट्री होगी जनरल वाउचर में, क्योंकि इस प्रकार की एंट्री जिसमें ना तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा हो, ना ही क्रेडिट हो रहा हो, जिसको अपन एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, वो एंट्री हमारी जनरल वाउचर में ही पास आउट होती है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी पेड अकाउंट को क्या कर देंगे, 10,000 रुपये से डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे प्रीपेड सैलरी को। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि प्रीपेड सैलरी जो है हमारी अब 0 हो चुकी है और सैलरी पेड का अकाउंट हमारा 20,000 रुपये से डेबिट हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करके आपको बैलेंस शीट में दिखाऊं, तो बैलेंस शीट में पहले यहाँ पे हमारा प्रीपेड सैलरी दिखा रहा था, अब वो यहाँ से खत्म हो चुका है, गायब हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि अब ये प्रीपेड जो सैलरी था वो सैलरी पेड अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही मंथ क्लोज होता है हमें एक एक और एंट्री पास आउट करनी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि भी आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, दोज एक्सपेंसेस विच इज ड्यू बट नॉट पेड। मतलब वो खर्चे जो देने बाकी हैं बट पैसा अभी तक नहीं दिया। मतलब खर्चा तो हो गया, ठीक है, एक्सपेंस हो गया, बट हमने उसको पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है सैलरी ड्यू टू 10,000 मिस्टर विकास फॉर द मंथ ऑफ जून। मतलब ये हमने क्या करा है, जो उसकी सैलरी है वो ड्यू हो गई है, हमने उसको जून महीने में पैसा देना था, उसने पूरा जून महीने काम किया विकास ने, हमने उसको पैसा कहा कि भी 2-4 दिन रुक जा, पैसे आ जाएंगे तो हम आपको दे देंगे। तो इस कंडीशन में ये हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाती है और ये हमारी बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जिस कर्मचारी ने हमारी दुकान पे काम कर लिया है, हमारे ऑफिस में काम कर लिया है, तो हमें उसको पैसा तो देना है, बट हम दे नहीं रहे उसको कुछ दिन, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वो हमारी बिजनेस की लायबिलिटी होती है और ये कहलाती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बोल सकते हो आप इसको। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो सकता है। ठीक है, कि भी हमने बेनिफिट उठा लिया बट भुगतान करना अभी बाकी है, यानी कि वो वैल्यू जिसका बेनिफिट तो हम उठा चुके हैं मगर भुगतान करना अभी बाकी है, वो हमारे बिजनेस की आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये अब ड्यू है, तो ड्यू है तो इसका मतलब हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी जनरल वाउचर में। बिजनेस का खर्चा तो हो चुका है क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया, काम करवा लिया,
और आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस की एक्सपेंस भी बढ़ रही है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, 30 जून को एक एंट्री पास करेंगे जनरल वाउचर में जाके। ठीक है, तो एक क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे सैलरी पेड को 10,000 रुपये, और एक खाता खोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, या आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से भी खोल सकते हो। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, कौन सी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो मैं डाल दिया इसका आउटस्टैंडिंग सैलरी और करंट लाइबिलिटी में। ये हमारी बिजनेस की देनदारी है, हमें देना है इसको पैसा, काम तो करवा लिया, तो ये हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, खर्चा हमारा हो चुका है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या रहा, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लाइबिलिटी में 10,000 रुपये शो हो रहे हैं, हो रहे हैं। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो हमारा खर्चा बढ़ चुका है। ठीक है, क्योंकि खर्चा तो हो गया, पैसा ही तो नहीं दिया ना। क्योंकि एक्सपेंस की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, वो वैल्यू जिसका फायदा तो हमने उठा लिया है मगर भुगतान करना अभी बाकी है, वो हमारा कहलाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और एक्सपेंस की डेफिनेशन कहलाती है कि भाई वो वैल्यू जिसका बेनिफिट हमने उठा लिया है, चाहे हमने भुगतान किया है या नहीं। ठीक है, बेनिफिट उठाना एक्सपेंस कहलाता है, ना कि भुगतान करना। तो इसमें क्या हुआ है, हमने बेनिफिट तो उठा लिया मगर भुगतान नहीं किया था, फिर भी वो हमारा खर्चा तो कहलाएगा, साथ साथ में हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमें इस तरीके से करनी है। फिर जब उसको पैसा देने की बात आती है कि भाई काम तो करवा लिया था, पैसा नहीं दिया था, हमने उसको 10 तारीख को पैसा दिया है कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 पेड टू मिस्टर विकास फॉर द मंथ ऑफ जून, कि भाई जून का जो पैसा आउटस्टैंडिंग था, बकाया उसका पैसा देना था हमें, हमने उसको 10 जुलाई को पैसा दे दिया। तो इसकी जो एंट्री हम करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको पैसा दे दिया। पैसा दे दिया तो हमारी बिजनेस की लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हमें कम करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की एंट्री जब हम किसी को पे कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो उसकी एंट्री करेंगे हम पेमेंट वाउचर में। तो हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में और यहाँ से डेट चेंज करेंगे 10/7। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे 10,000 रुपये से, क्योंकि हमें लायबिलिटी कम करनी है। और जब भी हमारे बिजनेस की लायबिलिटी हमें रिड्यूस करनी होती है, कम करनी होती है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं कर दूंगा कैश। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो करंट बैलेंस बता रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नीचे, वो अब 0 हो चुका है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी अब कम हो चुकी है। ठीक है, अब आप बैलेंस शीट में आके देखें तो यहाँ से हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी कम हो चुकी है और कैश हमारा यहाँ से कम हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल अब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।